श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण खास बातें। शरद पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें, खीर कब बनाएं, शरद पूर्णिमा व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में बेहद खास होती है, क्योंकि इस दिन सुख समृद्धि के साथ साथ आकाश से अमृत वर्षा होती है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन महालक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं। अगर आप इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं तो आपको सुख, वैभव और धन लाभ होता है। हर बार तिथियों को लेकर बड़ा संशय बना रहता है। आइए आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, जान लेते हैं सही तिथि, व्रत कब रखना है, खीर कब बनाएं, स्नान दान पूजा शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:56 तक। पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को नहीं रखा जाएगा, 17 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात को शुरू हो रही है। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। व्रत का स्नान दान 17 अक्टूबर को ही होगा। कार्तिक स्नान भी इस बार 17 अक्टूबर से ही शुरू होगा। अब आप सभी के मन में यह भी प्रश्न होगा कि खीर कब बनाएं। वैसे देखा जाए तो 16 अक्टूबर की रात भर पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो 16 अक्टूबर को ही आप खीर बनाकर रख सकते हैं और 17 अक्टूबर को भी रख सकते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि चंद्र उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो फिर ऐसे में क्या करें। इस दिन आप कुछ समय के लिए ही रख सकते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर को आप जितनी देर रखना चाहे रख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि चंद्रमा की पूरी रोशनी खीर पर पड़नी चाहिए, तभी वह अमृत तुल्य होती है। ध्यान रखें कि नेट वाला कपड़ा, जाली वाला कपड़ा खीर पर रखें ताकि कोई भी मच्छर या कीट खीर में ना गिरे और वह अशुद्ध ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर खीर के अंदर कोई जीव जंतु गिर गया तो वह अशुद्ध हो जाएगी और भगवान को भोग लगाने लायक वह नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम 16 तारीख को रखते हैं तो 3 से 4 घंटे तो हम खीर रख ही सकते हैं। हो सके तो आप जितनी देर रखना चाहे रख सकते हैं, कोशिश करें 3 से 4 घंटा तो आप रखे ही रखें। इसी बीच आप पूजा पाठ कर लें, नाम जप कर लें, भजन कीर्तन कर लें, तो आपका समय अच्छे से बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह मंदिर में इस खीर का भोग लगाकर सभी में, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी में इस प्रसाद को वितरित करें। इस खीर के सेवन से असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह अमृत है और शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। अब जो 17 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो कैसे खीर का प्रसाद लें, क्योंकि व्रत है तो आप ऐसे में मखाना और ड्राई फ्रूट की खीर जो है 16 अक्टूबर को यानी 16 तारीख को आप बनाकर रख सकते हैं। तो वह खीर आप 17 अक्टूबर के दिन वो पूजा में भोग लगाकर, आप मंदिर में भोग लगाकर उस खीर को आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको दुगना लाभ मिलेगा और शरीर में एक ऊर्जा मिलेगी आपको और प्रसाद भी आप ले पाएंगे। मतलब यह है कि हमें जो है चंद्रमा की रोशनी में पड़ने से जो वह खीर रखी हुई कोई भी चीज़ है, अगर किसी को खीर नहीं पसंद है तो वह दूध भी रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा से आज के दिन अमृत की वर्षा होती है और आप कोई भी जो सामान रखेंगे दूध या दही जो भी आप ले सकते हैं। कई लोगों को खीर पसंद नहीं होती है तो वह दूध रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। तो
वह अमृत तुल्य हो जाएगी। फिर वो आप अगले दिन सुबह भोग लगाकर मंदिर में उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 17 अक्टूबर को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:28 से और सूर्यास्त शाम 5:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:40 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:14 से 3:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। शरद पूर्णिमा का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:23 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:49 से 7:05 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:49 से 12:35 तक। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:49 से 6:14 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:52 पर। चंद्रमा की पूजा करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान में पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें और मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। कलश लें, मिट्टी या धातु का, उसमें जल भर लें, उसे चौकी पर स्थापित करें। कलश पर आम या अशोका के पत्ते लगाएं, फिर नारियल रखें। नारियल नहीं है तो आप कलश के ऊपर दिया लगाएं। फिर अक्षत का आसन देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें, क्योंकि महालक्ष्मी इस दिन पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं, तो इस दिन घर में उजाला और पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। कहते हैं जहाँ उजाला होता है वहाँ महालक्ष्मी जरूर आती हैं। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप श्री हरि का भी ध्यान अवश्य करें, क्योंकि श्री हरि नारायण का अगर आप ध्यान करेंगे तो महालक्ष्मी उससे और भी अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पत्नी से पहले पति का आदर होगा तो माँ की कृपा आप पर और भी अधिक बरसेगी। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। इसीलिए इस दिन अगर आपके घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप है तो सच्चे हृदय से उनकी पूजा, सेवा, मंत्र जाप करें और इस दिन लड्डू जी को सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराएं। अगर युगल जोड़ी है तो दोनों की पोशाक भी सफ़ेद ही होनी चाहिए और इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः 108 बार नाम जप करें और फिर आरती और भोग लगाएं। भोग में आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाएं, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने वाले जो हैं उन्हें कथा सुननी चाहिए। फिर शाम को नहा धोकर पूजा करें और खीर बनाएं। खीर को ठंडा करके चंद्रमा की रोशनी में रखें और चंद्रमा को अर्घ दें। उसमें चावल के दाने और कुछ मिश्री या चीनी के दाने अवश्य डाल लें और ओम श्री चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी मुरली धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बरसाने में बड़ा ही उत्सव होता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण मुरली धारण करते हैं। बांके बिहारी मंदिर में भी इसी दिन मुरली धारण कराई जाती है बांके बिहारी जी को, तो इसीलिए भक्तों के लिए यह बड़ा ही उत्सव का दिन होता है। आइए सुन लेते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की प्राचीन कथा।
प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बड़ी बेटी पूरी निष्ठा के साथ व्रत को पूर्ण करती और छोटी बेटी व्रत को हमेशा आधा अधूरा रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा किया करती थी, इसीलिए तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत पूरा करो, तभी तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह के अनुसार व्रत को विधि पूर्वक पूरा किया तो कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर लड़का हुआ। वह कुछ दिनों बाद मर गया। उसने उस लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया और छूते ही बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो। फिर छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से ये फिर से जिंदा हो गया है। इसके चमत्कार के बाद छोटी बहन ने पूरे नगर में पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वह खुशी खुशी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता महालक्ष्मी आपके अन्न धन के भंडार भरे। तो बोलो जय महालक्ष्मी। जय श्री राधे प्यारे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता रानी आप सभी पर कृपा करे और आपके अन्न धन के भंडार भरे और आपको निरोगी काया दे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।